हाय ऑल, दिस इज़ अनिकेत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वांटम कंप्यूटिंग 101 सीरीज़ में सबसे पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन। इसमें हम जानेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। तो विदाउट फर्दर रिड्यू लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये जनरली दो मॉडल्स में क्लासिफाई किया जाता है जिनमें प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो मॉडल होता है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल गेट बेस्ड मॉडल, और दूसरा मॉडल जो होता है वो कहलाता है क्वांटम एनीलिंग या क्वांटम एनीलर्स। तो अगर आप गेट बेस्ड मॉडल में जाएं तो आप जानते होंगे, जैसे IBM हो गया, गूगल हो गए, ये सारे कंपनीज जो हैं वो यूनिवर्सल गेट बेस्ड मॉडल पर काम कर रही है, और क्वांटम एनीलर्स पे मेनली डी वेव सिस्टम्स जो है वो काम कर रही है। तो ये हो गया दो क्लासिफिकेशन। इसमें हम ये जो सीरीज़ है क्वांटम कंप्यूटिंग 101 सीरीज़, इसमें मेनली हम यूनिवर्सल गेट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग पर ही फोकस करेंगे। इस पे क्वांटम एनालिसिस पे हम लेटर जाएंगे। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो अलग अलग तरह के हार्डवेयर्स बनाए गए हैं जिन पर ये जो वियर्ड क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हार्नेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक हो गया यहाँ पर, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट, सुपर कंडक्टिंग लूप्स का। इसमें क्या होता है कि एक इंडक्टर और कैपेसिटर रहता है, और इसमें माइक्रोवेव्स के थ्रू हम करंट और वोल्टेज को ऑसिलेट कराते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल एटम की तरह काम करता है और क्वांटम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो जनरली यहाँ पर जो कंपनीज इन्वेस्टेड है वो है गूगल, IBM, क्वांटम सर्किट्स। इसके अपने कुछ प्रोज हैं, इनके कुछ कॉन्स है। सिमिलरली ट्रैप डायन एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके क्वांटम प्रॉपर्टीज़ को हार्नेस कर कर हम क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी वो यू नो बिल्ड कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर सिलिकॉन क्वांटम डॉट्स हुए, फिर टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स हुए, और डायमंड वैकेंसीज हुई। तो मेनली जो अभी IBM हो गए या फिर गूगल हो गया या फिर डीवेव भी हो गया, तो वो सुपर कंडक्टिंग लूप्स पर काम कर रही है। और अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट को आप पॉज करके देख सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम समझते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, एक स्टेट कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि एक व्हील है जिसका पोजीशन है x1, और कुछ लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं p1 है, और चाहे तो एंगुलर मोमेंटम भी L1 मान सकते हैं। तो इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर स्टेट है ये दो वेरिएबल से डिफाइन हो जाता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। लेट्स से दो वेरिएबल से डिफाइन हो जाता है। वो दो वेरिएबल्स आप क्या कह सकते हैं, ये हो गया अगर x1 यानी इसका पोजीशन, दूसरा उसका मोमेंटम। ओके, और टाइम लेट्स से इसका t1 है, t1 पर ये S1 स्टेट पर है। फिर वो बाद में क्या हो जाता है, वो चला जाता है S2 स्टेट पर। S2 स्टेट पर यहाँ पे इसका पोजीशन x2 है, मोमेंटम p2 है, और ये जो स्टेट है वो t2 पे अचीव होती है। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे चेंज होने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हुए होंगे। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मिला होगा इसको, जैसे क्या क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है। और जब फोर्स अप्लाई हुआ होगा तो जिस फॉर्म से इस पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में गया, तो कुछ ना कुछ फिजिकल लॉज के बेसिस पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर
x1 p1 स्टेट में था, उसमें एक्सटर्नल फोर्स F लगा, तो अगर फिजिकल लॉज जैसे न्यूटन लॉज अप्लाई होंगे इस पर, तो वो टाइम t2 पर S2 स्टेट में पहुंच जाएगा। तो क्या होता है कि कोई भी साइंटिस्ट या इंजीनियर जो होता है जनरली एक सिस्टम को एज अ स्टेट देखता है और फिर उस पर एक्ट करता है। तो अब ये हो गया फिजिकल सिस्टम का एग्जांपल। फिर आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो सकता है जिसमें कुछ प्रेशर और वॉल्यूम हो इनिशियली, फिर फाइनली कुछ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होकर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण जैसे प्रेशर अप्लाई किया गया या हीट अप्लाई किया गया तो फिर वो चेंज हो सकता है। तो अब हमने स्टेट ऑफ सिस्टम डिस्कस किया, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टेट ऑफ क्लासिकल कंप्यूटर कैसे डिफाइन करते हैं। जनरली स्टेट ऑफ क्लासिकल कंप्यूटर्स जो होता है वो डिफाइन किया जाता है बिट्स के थ्रू। हो सकता है कि एक बिट की वैल्यू 0 है, तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट में, फिर एट टाइम t2 ये चेंज हो गया 1 में, तो इसका स्टेट हम ऐसा कह सकते हैं कि वो चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल इस अगर 3 बिट्स का ग्रुप ले ले तो 101 एक पर्टिकुलर स्टेट था, फिर कुछ टाइम के बाद इसका मान सकते हैं कि स्टेट 110 में चेंज हो गया। तो ये जो स्टेट चेंज होता है, जैसे हमने ऊपर देखा कि फिजिकल लॉज की वजह से फिजिकल सिस्टम में चेंजेस आते थे, तो क्लासिकल कंप्यूटर्स में जो चेंजेस आते हैं उनके लिए जो फिजिकल लॉज होंगे वो जनरली क्या होंगे, वो हम जो सॉफ्टवेयर्स लिखेंगे वो रहती है। सॉफ्टवेयर जैसे .exe फाइल जो होती हैं वो बिट्स का जो स्टेट है वो विद इन अ टाइम चेंज करते रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर या फिर आप कह सकते हैं कि लॉजिकल गेट्स जो होते हैं जैसे एंड और नॉट, ये सब इन बिट्स पर एक्ट करती हैं तो उन बिट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही एक्शन हो रहा होगा। तो ये हो गया सिंपल स्टेट ऑफ क्लासिकल कंप्यूटर। अब हम चलते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर। तो स्टेट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर डिफाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पर। यहाँ हम मान सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है क्वांटम कंप्यूटर्स में उसको क्यूबिट कहा जाता है। तो क्यूबिट जो होती है वो एग्जैक्टली ज़ीरो या एग्जैक्टली वन स्टेट में नहीं होती, वो एक्चुअली सुपरपोजिशन में होती है, यानी कि ज़ीरो में भी हो सकती है, वन में भी हो सकती है, लेकिन ये सुपरपोजिशन का मिक्सचर हम डिफाइन कर सकते हैं कि 10% ज़ीरो हो, 90% वन हो, या फिर 90% ज़ीरो हो और 10% वन हो। तो लेट्स से हम एक पर्टिकुलर क्यूबिट का स्टेट 5 से डिनोट करते हैं, साई साई से डिनोट करते हैं, और उस पर कुछ टाइम के बाद वो चेंज होकर साई 2 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम देखें तो फिजिकल लॉज या जो हम डिस्कस कर रहे थे जो चेंजेस करती हैं वो जनरली क्या होगा, यहाँ पे क्वांटम गेट्स की वजह से चेंजेस आएंगे। क्वांटम गेट्स, क्वांटम प्रोग्राम्स, या फिर कह सकते हैं क्वांटम ऑपरेशंस के थ्रू यहाँ पर स्टेट में चेंज आ सकता है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए, जैसे अगर हम साई 1 का केस लेते हैं जो कि सुपरपोजिशन में है 0 और 1 के बिट को, इसको जनरली लिखने के लिए हम डायरेक्ट नोटेशन का यूज़ करते हैं, जो कि मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं ये इंट्रोडक्शन में सिंपली कवर कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि हमने ऐसा मिक्सचर क्रिएट किया साइवन का जिसमें ये प्रोबेबिलिटी है कि 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि जब हम उस पर्टिकुलर स्टेट को मेजर करेंगे तो वो 0 पे कोलैप्स कर जाएगी, या फिर 0.7, तो फिर रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ वो 1 पे कोलैप्स कर सकती है। और सारे प्रोबेबिलिटी के साथ उनका एक पर्टिकुलर फेस भी एसोसिएटेड होता है, phi 1 और phi 2। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा,
ये, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स 0.3 और 0.7 का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने ये स्टेट प्रिपेयर किया साई 1 और इसको मेजर किया, लेट्स से 100 टाइम्स मेजर किया इसको, तो इसमें क्या होगा कि 30 टाइम्स जो है आपको ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो स्टेट, और जो रिमेनिंग 70 टाइम्स है इसमें आपको 1 मिलेगा। इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, मतलब अगर ये माने कि हम हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर से बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसमें कोई नॉइज़ वगैरह ना हो, और ये तो मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये हम साई 1 को मेजर करेंगे तो वो या तो ज़ीरो में होगा या 1 में होगा, विथ प्रोबेबिलिटी 70% और 30%। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जनरली क्वांटम गेट्स की मदद से मैनिपुलेट करते हैं इन प्रोबेबिलिटीज़ को। तो अगर यहाँ पे क्वांटम ऑपरेशन हम कोई परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो आने की प्रोबेबिलिटी 0 तो ऐसा हो सकता है कि क्वांटम गेट्स जब एक्ट करें इन पर तो ज़ीरो बिट पे कोलैप्स होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 हो जाए, और 1 बिट पे कोलैप्स होने की प्रोबेबिलिटी रिमेनिंग दैट इज़ 0.9 हो जाए, एंड फेजेस भी शिफ्ट हो जाए, लेट्स से 5 2 5 3 हो जाए और ये 5 4 हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी सिस्टम को जब तक ऑब्जर्व नहीं किया जाता है वो सुपरपोजिशन में रह सकता है, लेकिन जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो जो दो पर्टिकुलर स्टेट्स के सुपरपोजिशन में था उनमें से किसी एक एक पार्ट में कोलैप्स कर जाता है। ये हुआ आपका स्टेट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर फॉर सिंगल क्यूबिट। अब क्या हुआ कि मल्टीपल क्यूबिट्स ले लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्यूबिट्स ले लेते हैं। 2 क्यूबिट्स को डिनोट करें अगर हम लेट्स से ये Q0 हो और ये Q1, फिर वो चेंज होके Q0 डैश में बदल जाए और ये Q1 डैश में बदल जाए। तो कंप्लीट स्टेट को अगर हम डिनोट करना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइज होता है वो Q1 और Q0 का टेंसर प्रोडक्ट होता है। ये सब जो है वो मैं आगे आपको जब डायरेक्ट नोटेशन बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये टेंसर प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ। फिर वो फाइनली हम सोचते हैं कि मतलब यहाँ पर हमने क्वांटम गेट्स अप्लाई किया तो phi 2 जो स्टेट होगा वो हम कह सकते हैं कि Q1 डैश और Q0 डैश का टेंसर प्रोडक्ट। तो अब ये यहाँ पर ये फ़ायदा होता है क्वांटम कंप्यूटर्स का कि जब भी अगर 2 क्यूबिट्स हैं तो हमें 4 स्टेट्स का सुपरपोजिशन मिलता है। वो कौन कौन से स्टेट हो गए? 4 क्लासिकल स्टेट्स के, जो कि अगर ये सिर्फ क्लासिकल कंप्यूटर्स होता तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। हमें यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इन सब का सुपरपोजिशन एक साथ मिल जाता है। और अगर हम सिर्फ क्लासिकल कंप्यूटर्स में जाएं तो वो इन चारों में से किसी एक ही स्टेट में एक टाइम पर रह सकता है। तो इसको अगर मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूँ कि हमारे पास अगर n क्यूबिट्स हैं तो हम 2 टू द पावर n स्टेट्स, क्लासिकल स्टेट्स की सुपरपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। सुपरपोजिशन तो लेट्स से ऐसा हुआ कि हमने 0 0 में कोलैप्स होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 रखी, 0.25 मान लेते हैं, 0.25। सिमिलरली इसका भी 0.25, इसका भी 0.25, 0.25। ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो सम अप होकर 1 ही होनी चाहिए, कि प्रोबेबिलिटीज़ का रूल है, प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाएगा ये।
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ क्वांटम गेट्स या क्वांटम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो चेंज हो जाए और 0 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 हो जाए, 0 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 हो जाए, 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 हो जाए और जो रिमेनिंग है या 0.7 ये 1 0 की हो जाए। हो सकता है कि हम कुछ प्रोग्राम ऐसा लिख रहे हो जिसका सॉल्यूशन 1 0 आना चाहिए, 1 0 इज द सॉल्यूशन। तो हम कोशिश ये करते हैं कि थ्रू द हेल्प ऑफ इंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन हम एक पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जब हम मेजर करें तो विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो आंसर्स पे कोलैप्स करें जो हमें रिक्वायर्ड आंसर्स है। और सिमिलरली यहाँ पे कुछ ना कुछ इन सब का फेज होगा, जैसे 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड इन दिस केस यहाँ पर भी 5 1 5 2 5 3 5 4 में भी ये जो फेजेस हैं वो चेंज हो जाए। तो फेज अभी यहाँ पर क्या है वो आप समझ नहीं पा रहे होंगे। फेजेस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा जब मैं ब्लॉक स्फीयर के बारे में बताऊँगा तब। अभी अभी ये आपको सेंस नहीं कर रहा हो तो आप बस ये देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो या अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल क्यूबिट्स हो गया। अब हम देखते हैं इंटेंगलमेंट का केस। इंटेंगलमेंट ये होता है कि कोई भी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 क्यूबिट्स है तो 4 क्यूबिट्स में से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि Q3 और Q1 को एक दूसरे से रिलेट कर दें कि अगर Q1 कोलैप्स करेगा 0 पे तो ये सर्टेन होगा कि Q3 जो है वो 1 पे ही कोलैप्स करेगा। ऐसे वो दोनों अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ के साथ कुछ किसी और स्टेट पर कोलैप्स कर सकती है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हो जाए। तो वो कोरिलेशन जो क्वांटम कोरिलेशन होता है उसको हम कहते हैं इंटेंगलमेंट। तो ऐसा हो सकता है कि हम कुछ आगे आप देखेंगे कि कुछ क्वांटम गेट्स का इस्तेमाल करके हम Q3 और Q1 या Q2 और Q0 पे अपने प्रोग्राम्स, अपने एल्गोरिदम्स के हिसाब से इंटेंगलमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इंटेंगलमेंट जो है वो ऐसा वियर्ड फेनोमेनन है क्वांटम मैकेनिक्स में जो कि फार अवे डिस्टेंस पे भी काम करता है। तो आइंस्टाइन यूज्ड टू से दैट entanglement is spooky action at a distance. So yeah, अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटरफियरेंस का केस। इंटरफियरेंस में क्या होता है कि लेट्स से आपके पास एक पर्टिकुलर वेव है और दूसरा वेव, अगर दोनों सेम फेज में हो तो क्या होता है, दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, मतलब दोनों की एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाती है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ वेव्स जो है वो अपोजिट फेजेस में हो। तो अगर एंटी फेज दोनों हो, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो दोनों के बीच में, तो फिर वो क्या करेंगे कि डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता है। अगर इक्वल हो तो ज़ीरो हो जाएगा और थोड़ा बहुत एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है तो जो फाइनल वेव मिलेगी हमें वो लो एम्पलीट्यूड की मिलेगी। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं ना कि जो हम स्टेट्स प्रिपेयर करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में, उनकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होती है। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड निगेटिव भी हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो प्रोबेबिलिटी इज मैं लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का ग्राफ। तो हो सकता है कि 0 0 स्टेट 0 1 1 0 एंड 1 1 का ये पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज हो, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हो, और ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स
किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन से जनरेट होता हो। सिमिलरली ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स जो है वो किसी दूसरे ऑपरेशन से जनरेट किया जाता हो, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को इंटरफेयर करा दें, और इंटरफेयर कराने के बाद जो हमें प्रोबेबिलिटीज़ मिलेगी वो कुछ इस तरह से, जैसे ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जा रहे हैं, बाकी सारे जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो हमें जो अगर 0 1 वॉज द सॉल्यूशन, तो हम कोशिश करते हैं कि जो सॉल्यूशन हो उसकी हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को बढ़ाएं। तो ये था आपके लिए इंटरफेरेंस का केस। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। अब मैं आगे सोच रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक्स को कवर करूँ नेक्स्ट वीडियोस में। वेरी फर्स्ट वीडियो था इस चैनल पर, तो अगर आपको कोई सजेशंस हैं, आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हो तो कमेंट में बताइएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब for more interesting content like this. So this is Aniket. Thank you.